हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज के बारे में। ठीक है, तो लिंकेज का जो फिनोमिनन था सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया था बेटसन एंड पुनेट ने। ठीक है, बेटसन एंड पुनेट ने सबसे पहले लिंकेज का फिनोमिना डिमॉन्स्ट्रेट किया था, मगर बेटसन और पुनेट इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, बाद में क्या हुआ, टीएच मॉर्गन आए। ठीक है, टीएच मॉर्गन, इन्होंने लिंकेज को बहुत ही अच्छी तरह से वेल डिफाइंड तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जब उन्होंने ड्रोसोफिला पर अपने एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, तो टीएच मॉर्गन ने बताया कि लिंकेज क्या होती है। ठीक है, लिंकेज, टीएच मॉर्गन ने कहा दी टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर इन देयर original form during inheritance is known as linkage। टीएच मॉर्गन ने बताया द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर इन देयर ओरिजिनल फॉर्म ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज नोन एज लिंकेज। मतलब जीन्स की टेंडेंसी होती है, जीन्स की प्रवृत्ति होती है, मतलब आदत होती है कि वो एक साथ रहना चाहते हैं और एक साथ ही पेरेंट्स से प्रोजेनी में इनहेरिट होना चाहते हैं। तो इसी टेंडेंसी को लिंकेज कहा जाता है। ये होती है लिंकेज। जैसे सपोज करो ये क्रोमोसोम है, इस पर जीन्स है, ये ए एंड बी जीन्स है। तो इन जीन्स के बीच में काफी क्लोजनेस है, ये एक दूसरे के काफी पास पास में है, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है। तो ऐसे जीन्स कहलाते हैं लिंक्ड जीन्स। ओके, अब यहां पर एक और एग्जांपल देख लो। जैसे कि ये क्रोमोसोम है, इस पर सपोज दैट ये ए जीन है और यहां पर ये दूसरा बी जीन है। अब क्या है कि इनके बीच काफी ज्यादा डिस्टेंस है, ये एक दूसरे के क्लोज नहीं है। तो डिस्टेंस ज्यादा होने पर क्या होता है, इनके बीच में लिंकेज नहीं होगी। तो ये कहलाएंगे नॉन लिंक्ड जीन्स। ओके, ऐसे जीन्स को नॉन लिंक्ड जीन्स कहते हैं। तो यहां पर दो बातें सामने निकल कर आती हैं। क्या? तो दो बातें कौन सी सामने निकल कर आती हैं इस तरह से, आइए देख लेते हैं। तो पहली बात तो यह है कि इफ द डिस्टेंस between genes is less than the genes are more linked। अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम है, लेस है, तो जीन्स कहलाएंगे मोर लिंक्ड, ज्यादा लिंक्ड होते हैं जीन्स। और दूसरी बात क्या, इफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इज मोर देन द जीन्स are less linked।
अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, मोर डिस्टेंस, तो जीन्स क्या होंगे, लेस लिंक्ड होंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। अगर जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम है तो जीन्स ज्यादा लिंक्ड होते हैं, और जीन्स के बीच में अगर डिस्टेंस काफी अधिक है, ज्यादा है, तो जीन्स लेस लिंक्ड कहलाते हैं। ठीक है, लिंकेज कम होती है उनके बीच में। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज। लिंकेज कितने टाइप्स की होती है। लिंकेज कैन बी categorized according to three basic criteria। लिंकेज को तीन बेसिक क्राइटेरिया के अनुसार कैटेगराइज किया जा सकता है। तो वो क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, सेल डिवीजन के समय जो क्रॉसिंग ओवर होती है उस क्राइटेरिया के अनुसार। और सेकंड क्राइटेरिया है जीन्स इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, जीन्स का जो इन्वॉल्वमेंट होगा उसके अनुसार। और थर्ड क्राइटेरिया क्रोमोसोम इन्वॉल्वमेंट। ओके, ये तीन बेसिक क्राइटेरिया होते हैं जिसके अनुसार लिंकेज को कैटेगराइज किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया हम देख लेते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के क्राइटेरिया के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर linkage is of two types। क्रॉसिंग ओवर के बेसिस पर लिंकेज टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट कंप्लीट लिंकेज एंड सेकेंड इज इनकम्प्लीट लिंकेज। ओके, तो ये है क्रॉसिंग ओवर के बेसिस पर इसको कैटेगराइज किया गया कि लिंकेज कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्राइटेरिया कौन सा था, जीन्स इन्वॉल्वमेंट। ओके, जीन्स इन्वॉल्वमेंट के क्राइटेरिया के हिसाब से ये कितने टाइप के होते हैं लिंकेज, ये देख लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स इन्वॉल्वमेंट लिंकेज इज of also two types। ओके, तो फर्स्ट है कपलिंग एंड सेकेंड है रिपल्सन। ठीक है, तो जीन्स के इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पर ये लिंकेज टू टाइप्स की होती है, कपलिंग एंड रिपल्सन। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड क्राइटेरिया।
तो थर्ड क्राइटेरिया क्या होता है? क्रोमोसोम इन्वॉल्वमेंट। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल involvement linkage is of also two types। ठीक है, हर एक क्राइटेरिया के अनुसार लिंकेज टू टाइप्स की हो रही है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्या होगा? ऑटोसोमल लिंकेज। ठीक है, और सेकंड है एलोसोमल लिंकेज। जो लिंकेज ऑटोसोम रिप्रेजेंट करते हैं, ऑटोसोम जो लिंकेज दर्शाते हैं उसको कहते हैं ऑटोसोमल लिंकेज, और जो लिंकेज एलोसोम रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं एलोसोमल लिंकेज। तो ये थे लिंकेज के टाइप्स, 3 बेसिक क्राइटेरिया के अनुसार। ठीक है, तो 3 बेसिक क्राइटेरिया कौन से थे? सबसे पहला था क्रॉसिंग ओवर, और दूसरा क्या था? जीन्स इन्वॉल्वमेंट, और तीसरा क्रोमोसोम इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो जो क्रॉसिंग ओवर का क्राइटेरिया था उसके बेस पर लिंकेज 2 टाइप्स की थी, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। और जो जीन्स इन्वॉल्वमेंट क्राइटेरिया उसके बेस पर लिंकेज 2 टाइप्स की थी, कपलिंग एंड रिपल्सन। ठीक है, और थर्ड क्राइटेरिया जो था क्रोमोसोम इन्वॉल्वमेंट, इसके बेस पर लिंकेज 2 टाइप्स की थी, क्या? ऑटोसोमल लिंकेज एंड एलोसोमल लिंकेज। तो ये थे टाइप्स ऑफ लिंकेज। अब हम देखेंगे फर्स्ट क्राइटेरिया के अनुसार लिंकेज के टाइप्स, मींस कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।